नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी की टीचिंग बिल्डिंग है जो भी नई कंस्ट्रक्ट हुई है। और इधर आप देखेंगे पीछे मेरे पीछे सारा, तो ये पूरा का पूरा कैंपस सिस्टम है यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी। जैसे क्या होता है ना कि इंडिया में बच्चे बोलते हैं स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स कि वहाँ कैंपस सिस्टम है क्या, हॉस्पिटल दूर दूर तो नहीं है। तो ये जो पीछे है ये तो हो गया आपकी टीचिंग बिल्डिंग, अभी इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। 7 फ्लोर की बिल्डिंग है और ये मेरे पीछे हो गए हॉस्पिटल्स। जैसे सेकंड ब्लॉक हॉस्पिटल हो गया, ये थर्ड हो गया, वो फोर्थ हो गया और आगे भी बहुत सारे हैं, आगे मोर्चरी भी है। तो ये तो होगी कैंपस सिस्टम के, आप देख लो। बाकी वीडियो चाहिए मेरे से ले लेना। अब आओ मैं आपको है ना इसमें ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो बिल्डिंग में आप पढ़ेंगे ये कब से पढ़ाई करेंगे। इसमें आपकी पढ़ाई चालू होगी फर्स्ट ईयर की, तो देखो नॉर्मल क्लासेज होती है वो आपकी अलग बिल्डिंग में होती है। पर जो सेकंड ईयर से आपका क्लिनिकल सब्जेक्ट आता है 6th ईयर तक इंटर्नशिप के दौरान, वो सारा का सारा कार्यक्रम आपका यहीं संपन्न होगा। तो ये जो 7 फ्लोर की बिल्डिंग है बड़ी सुंदर है और शानदार है। अब मैं समझा देता हूँ इसमें कि क्या क्या है। जैसे ये हो गया, ये उज़्बेकी भाषा है, ठीक है, ये इंग्लिश नहीं है। तो ये हो गया 1 कावात यानी फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। तो इस पे हो गया जैसे हॉस्पिटल की क्लास होगी। अब आप मत सोचना कि ये हॉस्पिटल लिखा है, ये उज़्बेकी भाषा है। और एंडोक्राइनोलॉजी हो गया, ठीक है, थेरेपी की क्लास हो गई। और इसमें सेकंड फ्लोर हो गया आपका ये क्या बोलते हैं सिमुलेशन सेंटर। 4th फ्लोर में जैसे आपकी थेरेपी की क्लास हो गई, स्टोमेटोलॉजिया की क्लास हो गई, एंडोक्राइनोलॉजी की होगी, सर्जरी वगैरह की क्लास, एंडोयूरोलॉजिया हो गई, बहुत सारे कोर्सेज में हो गया। ऑर्थोपेडिक हो गया, ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया, ठीक है। 4th फ्लोर पे जैसे आपकी होगी फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है, इम्यूनोलॉजी हो गया, बहुत सारी क्लासेज हो गई। 5th ईयर की जो आपकी क्लासेज होती है रेडियोलॉजी की हो गई, हॉस्पिटल वर्क की हो गई, ऑन्कोलॉजी की होगी, क्लिनिकल लेबोरेटरी की होगी, वो सारी हो गई। 6th फ्लोर पे आपकी जैसे क्लास होगी न्यूरोलॉजी की हो गई, यूरोलॉजी की हो गई और ऑर्थोपेडिया की भी क्लास लगती है। और जो 7th फ्लोर हो गया उसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है आपका, एनेस्थेलॉजी, ये सारी चीज़ें लगभग इसमें क्लासेस संपन्न होती है आपकी इस बिल्डिंग में। पढ़ाई में देखो मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी में जहाँ तक मैंने देखा है, टीचर से भी बात करी, डीन वगैरह से भी और स्टूडेंट से मैं बैक कैमरा ऑफ कैमरा में मिला, तो सबने अच्छा रिव्यू दिया है कि पढ़ाई अच्छी है। लेकिन सभी स्टूडेंट का एक ही कहना होता है कि देखो यूनिवर्सिटी अच्छा पढ़ाती है लेकिन आपको भी खुद को मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत करे बात नहीं बनेगी। जब तक आप यूनिवर्सिटी जितनी मेहनत करती है उससे 10 गुना या 5 गुना भी अगर आप मेहनत करते हो तभी रिजल्ट निकल के आता है FMG वगैरह में सारा का सारा, क्योंकि अकेले से बात नहीं बनती है। मैं स्टूडेंट को हर वीडियो में समझाता हूँ कि आप अपनी मनपसंद की यूनिवर्सिटी तो चुन लेते हो कि सर इसमें एडमिशन करा दो, उसमें करा दो, लेकिन कराने से नहीं होगा, आपको खुद भी स्टडी करनी होगी। क्योंकि इंडिया में भी बच्चे बहुत ही मेहनत करके नीट पास करते हैं, 500-600 नंबर लाते हैं और उनकी बराबरी करने के लिए, और इंडिया में पढ़ाई भी अच्छी होती है, उनकी बराबरी करने के लिए आपको यहाँ पे भी बहुत सारी मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है। अब आप कैंपस देख लो, छोटा सा मैं एक रिव्यू दे देता हूँ। बड़ा ही सुंदर कैंपस है, शांत कैंपस है। और जो बोलते हैं कि क्लिनिकल वर्क नहीं होता, तो सारे हॉस्पिटल हैं। अगर आप में ही कमी होगी, मेरे को नहीं लगता यूनिवर्सिटी ने कोई कमी छोड़ी है आपको पढ़ाने के लिए। तो अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है वो आराम से एडमिशन ले सकता है और वो मेहनत करे तो वो निश्चिंत एक सफल डॉक्टर बनेगा, बहुत ही अच्छा, और माँ बाप का नाम रोशन करेगा। यदि इस यूनिवर्सिटी की कोई आपको फ़ोटो वीडियो चाहिए और यदि आप कोई भी पर्सनल इंक्वायरी करना चाहते हैं कि नहीं मुझे प्रॉपर समझाओ आप, मैं आपसे जूम कॉल या ऑफ कॉल एडमिशन की जानकारी लेना चाहता हूं या ऐसे ही बातचीत करना चाहते हैं, तो वो व्हाट्सएप पे मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां पे संपर्क कर सकते हो, इच्छुक विद्यार्थी, और कॉल कर सकते हो। मैं फिर कहता हूं कि जिसको वास्तव में ही जानकारी चाहिए, वो पैकेज कंपेयर करने के लिए नहीं, तो मेरे को कॉल करें, मैं उसको बहुत बढ़िया गाइड करूंगा और बहुत बढ़िया से सारी चीज़ें करूंगा और इस यूनिवर्सिटी की सारी चीज़ें बताऊंगा। मैंने तो देखा सब कुछ संपन्न है। जैसे NMC अपनी गाइडलाइन में देती है कि हॉस्पिटल होना चाहिए, कॉलेज के पास टीचर वगैरह होने चाहिए, आई थिंक सब है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है आप क्या डिसीजन लेते हो। तो यदि कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताएं या मेरे से आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।